हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी ब्रदर्स क्लासेस में। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th की मैथ, जिसमें बच्चों हम क्या पढ़ रहे थे, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों जिसमें हम सिद्ध करने वाले क्वेश्चन कर रहे थे, 9 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बच्चों, आपको सभी को पता होगा कि जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, आपके 10th क्लास में एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये 10 क्वेश्चनों में से, ठीक है, जो कि कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे बच्चों। देखो, जो 9 क्वेश्चन हमने पढ़े थे उनसे सभी से देखो थोड़ा अलग क्वेश्चन है। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या दे रखा है, 2 LHS दे रखे हैं आपको, ये भी LHS है, ये भी LHS है। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और tan स्क्वायर लेके आना है, फिर वापस से इसको सॉल्व करना है और वापस से tan स्क्वायर लेके आना है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, फर्स्ट LHS लेने पर क्या लिखोगे, फर्स्ट LHS लेने पर। देखिए बच्चों, क्या दे रखा आपको, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। क्या होता है बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्या क्या होता है, सर्वसमीका होती है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, आपका होता है sec स्क्वायर ए। क्या होता है बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है आपका, ये होता है आपका sec स्क्वायर ए। तो हमने क्या किया, 1 प्लस tan स्क्वायर ए की जगह हमने क्या लिख दिया, sec स्क्वायर ए लिख दिया। अब देखो नीचे क्या दे रखा, 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो 1 प्लस cot स्क्वायर ए क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका cosec स्क्वायर ए। क्या होता है, cosec स्क्वायर ए। लेकिन देखिए बच्चों, यहां पर आपको sec और cosec दे रखा, लेकिन हमको लेकर क्या आना RHS में, क्या लेकर आना बताओ, tan स्क्वायर ए। तो बच्चों tan लाने के लिए, tan किस किस से बनता है, साइन और cos से। तो हम क्या करेंगे, sec स्क्वायर ए को भी sin cos में बदल देंगे और cosec को भी sin या cos में बदल देंगे, जिसमें बदलेगा उसी में बदल देंगे। देखो बताओ, sec स्क्वायर ए क्या होता है, sec स्क्वायर होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर। क्या होता है sec स्क्वायर, ये होता है आपका 1 अपॉन cos स्क्वायर, ठीक है। बटे अब cosec स्क्वायर क्या होता है, cosec स्क्वायर क्या होता है बताओ, cosec स्क्वायर होता है 1 अपॉन sin स्क्वायर। क्या होता है, 1 अपॉन sin स्क्वायर ए। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर दो फ्रैक्शन है, यानी कि फ्रैक्शन के किसका भाग लग रहा है, फ्रैक्शन का भाग है, यानी कि भिन्न में किसका भाग है, भिन्न में। तो बच्चों आप सभी को पता होगा, जैसे आपके पास एक भिन्न दे रखी है 1/2 और आपको उसमें भाग देना है किसका, 3/4 का। तो बच्चों क्या होता है कि 1/2, यानी हम क्या करते हैं, ऊपर वाले भिन्न को एज इट इज रखेंगे और क्या करेंगे, गुणा लगा के जो नीचे वाली आपको जो भिन्न दे रखी है उसको क्या कर देते हैं, उसका व्युत्क्रम कर देते हैं, यानी कि उसको क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, उल्टा करके गुणा कर देते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4/3 गुण कर, 4/3 कर देंगे। फिर क्या करते हैं, अंश को अंश से गुणा करते हैं और हर को हर से गुणा करते हैं। तो यही काम हम बच्चों इसमें करेंगे। देखो 1 अपॉन cos स्क्वायर को हम ऐसे कैसे रख देंगे, तो ये आपका 1 प्लस 1 अपॉन क्या हो गया, cos स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, गुणा करके जो नीचे वाली भिन्न है उसको क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर ए बटे 1 हो जाएगा। तो देखो अंश को अंश से गुणा करो, sin स्क्वायर ए को आप 1 से गुणा करोगे तो क्या निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा sin स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, sin स्क्वायर ए हो जाएगा बटे cos स्क्वायर ए को 1 से गुणा करोगे, क्या निकल के आएगा, आपका हो जाएगा cos स्क्वायर। क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए हो जाएगा। तो बताओ बच्चों, sin स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, आपका tan स्क्वायर ए के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है बच्चों। तो देखो आपका RHS आ गया ना, बराबर क्या हो गया आपका RHS, ये हमको लेके आना था। लेकिन बच्चों यहाँ पर सवाल ये खत्म नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि आपको LHS में एक और दे रखा है। तो इसको भी हम सॉल्व करके क्या लेके आएंगे, tan स्क्वायर ए लेके आएंगे। तो देखो बच्चों, वापस क्या करोगे, सेकंड क्या लोगे, LHS लेने पर, सेकंड LHS लेने पर। देखो सेकंड LHS क्या दे रखा, 1 माइनस tan ए के ऊपर स्क्वायर और 1 माइनस cot ए, दोनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो देखो बच्चों आपको लेकर आना है क्या, tan स्क्वायर। तो देखो मैंने क्या बताया था आपको, ज्यादातर क्वेश्चनों में tan को और cot को किस में बदल देते हैं हम, sin और cos में बदल देते हैं। तो देखो यहाँ पर भी जो क्वेश्चन हमने किया है, इसमें sin और cos में बदल के भी इसको आंसर को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमको सीधे पता लग रहा था कि 1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर होता है, इसलिए उसको हमने क्या कर दिया, सीधा लिख दिया।
अब यहाँ पर क्या करेंगे बताओ, टेन को किस में बदलेंगे, साइन और कॉस के रूप में बदलेंगे। तो बताओ देखो 1 माइनस टेन ए क्या होगा, साइन ए क्या होगा, साइन ए बटे कॉस ए बटे नीचे क्या है 1 माइनस कॉट ए। कॉट ए क्या होता है, कॉट ए आपका होता है कॉस ए बटे साइन ए। क्या होता है आपका, ये होता है कॉस ए बटे साइन ए। बताओ इन पूरे के ऊपर क्या लग रहा है आपका, स्क्वायर लग रहा है, तो स्क्वायर आप ऐसे कैसे रख लोगे। उसके बाद देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा इन दोनों में, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है आपका एक है। तो cos a और एक का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, cos a एलसीएम आ जाएगा। तो आपने एलसीएम ले लिया कितना, आपने एलसीएम ले लिया कितना, cos a। बताओ कैसे सॉल्व करते हैं, इस नीचे वाले का यानी एक का भाग किस में देते हैं, cos a में। एक का भाग cos a में दिया, कितनी बार गया, cos a। इसको एक से गुणा किया तो क्या आ गया आपका, यहाँ पर निकल के आ गया cos a, माइनस बीच में माइनस है तो माइनस, फिर cos a का भाग किस में देंगे, cos a में, कितनी बार गया, एक बार। इस एक को किससे गुणा करेंगे, ऊपर साइन ए से, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन ए। देखिए बच्चों आपने यहाँ एलसीएम लिया, लेकिन बच्चों आप इनको इसको सीधे भी याद रख सकते हो। कैसे, जब भी आपको 1 माइनस ऐसे दे दिया जाए तो क्या करना होता है, सबसे पहले इस cos a को किससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, किससे गुणा करोगे, cos a को एक से गुणा करोगे और यहाँ लिख दोगे। तो cos a को आप एक से गुणा किया, कितना आया, cos a आया, बीच में माइनस लगा दिया, फिर ऊपर वाली संख्या को ऐसे कैसे लिख लेंगे, यानी कि साइन ए ऐसे कैसे लिखेंगे, और बटे में क्या लिख देंगे, cos a लिख देंगे। यानी कि इसको गुणा करके यहाँ लिखा, माइनस से तो माइनस और वापस से साइन ए और बटे cos a। तो देखो ऐसे कैसे, नीचे वाले में क्या करेंगे, अब देखो साइन ए को एक से गुणा किया, क्या आया आपका, आपका आ गया साइन ए, माइनस ऊपर वाला ऐसे कैसे लिख देंगे, यानी कि cos a, और बटे में नीचे क्या है, नीचे आपका साइन ए। और इन सब के ऊपर बच्चों क्या चल रहा है आपका, होल स्क्वायर चल रहा है, तो आपने होल स्क्वायर ऐसे कैसे लगा दिया। अब देखो यहाँ पर आगे देखो, अब इन सब के ऊपर अलग अलग स्क्वायर लगा सकते हैं हम, कैसे, देखो ये आपका cos a माइनस साइन ए है, और इसके इस साइन ए बटे cos a, cos a, तो इस पूरे के ऊपर हम स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है इसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। जैसे मान लो आपको दे रखा a बटे b और इसके ऊपर स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर बटे b स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप इसके अलग अलग भी स्क्वायर लगा सकते हो, यानी इस बिंदु के ऊपर अलग से स्क्वायर लगा दिया, बटे नीचे वाले बिंदु पर अलग स्क्वायर लगा देंगे, साइन ए माइनस cos a बटे साइन ए, इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, अलग से स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो इस स्क्वायर में अलग अलग लगा सकते हैं हम वापस से, देखो इसमें साइन cos a माइनस साइन ए के ऊपर स्क्वायर लगा दोगे और cos a के ऊपर अलग से स्क्वायर लगा दोगे। तो और क्या लिख सकते हैं इनको बताओ, हम इसको लिख सकते हैं cos a माइनस साइन ए का स्क्वायर, cos a माइनस साइन ए, इसके ऊपर भी क्या स्क्वायर, बटे नीचे क्या है cos a, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a बटे। आगे देखो आगे क्या होगा, नीचे देखो साइन ए माइनस cos a पर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस cos a पर भी क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा, और बटे नीचे क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। अब देखो आपके पास दो बिंदु बन गई, ये बटे ये, यानी कि आपने इस बिंदु में किस बिंदु का भाग दिया है, इसका। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम, ऊपर वाले बिंदु को ऐसे कैसे रखते हैं। तो ऊपर वाली बिंदु क्या है हमारी, cos a माइनस साइन ए, और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर बटे cos स्क्वायर ए, और नीचे वाले बिंदु को क्या करते हैं, गुणा करके क्या करते थे, अपोजिट कर देते हैं, यानी कि इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, साइन ए पे ऊपर आ जाएगा, यानी कि हो गया साइन स्क्वायर ए बटे इधर क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस cos ए का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो बच्चों हमको लेकर के आना है, आपको लेके आना है टेन स्क्वायर ए। तो देखो टेन स्क्वायर ए कब आएगा, साइन स्क्वायर ए बटे cos स्क्वायर ए, तब जाके तो टेन स्क्वायर आएगा। तो लेकिन अब क्या करना है, हमको कैसे भी करके इन दोनों को काटना है। तो देखो यहाँ पर देखो क्या देखा, cos स्क्वायर ए cos ए माइनस साइन ए, लेकिन यहाँ क्या देखा, साइन ए माइनस cos ए। तो देखो ये तो अलग अलग हो गए, कैसे, यहाँ पर cos पहले है, यहाँ पर cos बाद में, यहाँ cos प्लस में और यहाँ cos माइनस में। तो हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, चाहो तो हम इसको क्या कर सकते हैं,
साइन ए माइनस कॉस ए कर दो इसको, या फिर इसको कॉस ए माइनस से साइन ए कर दो। यानी कि चाहो तो इसके जैसा इसको बना लो, या इसके जैसा इसको, या इसके जैसा इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है, देखो जब भी आपको कभी भी ऐसे दे दिया जाए, जैसे आपको दे दिया साइन ए माइनस कॉस ए, आपको इसको यदि कॉस ए माइनस साइन ए लिखना है, यानी कि इसका क्या करना है, उल्टा करना है। पहले वाले को बाद में लिखना है और बाद वाले को पहले में लिखना है। तो हम क्या कर देते हैं, इनके आगे एक माइनस लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस लगा देते हैं। तो मान के चलो हमने ये साइन स्क्वायर, साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर है, ये गई हमको ये बना, इसको बनाना ऊपर वाले को। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो माइनस साइन ए माइनस कॉस ए। देखो हमने पलट दिया, साइन ए पहले लिख दिया, कॉस ए बाद में लिख दिया, और आगे क्या लगा दिया हमने, माइनस लगा दिया। तो बटे में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए गुणा ऊपर देखो यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर। अब देखो दोनों समान हो गए ना, कैसे, देखो इसके ऊपर स्क्वायर भी है ना, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली क्या बचेगा, माइनस बचेगा। तो इसका मतलब अपने पास क्या बचेगा, माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। तो बताइए साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखो ध्यान से देना, ध्यान से देखना आप, यहाँ पर ये साइन स्क्वायर ए अलग है, तो अब आप इसको ये लिख सकते हो क्या, माइनस साइन ए बटे कॉस ए का क्या, होल स्क्वायर। तो बताओ साइन ए बटे कॉस ए क्या हो जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा टेन ए। क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा टेन ए, और किस में आएगा, माइनस में। किस में आएगा, ये टेन ए माइनस में आएगा, और इसका भी क्या है, स्क्वायर। तो बताओ जैसे ही हम माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, आपका प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहां से निकल के क्या आ जाएगा बताओ, यहां से निकल के क्या आ जाएगा, माइनस हट जाएगा, और क्या आ जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए। क्यों माइनस क्यों हट जाएगा, क्योंकि किसी भी माइनस के ऊपर यदि स्क्वायर है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या आ गया आपका टेन स्क्वायर ए। तो ये किसके बराबर हो गया बताओ, आर एच एस के बराबर। तो नीचे क्या लिखोगे आप, हेंस प्रूव्ड। क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड। तो देखिए बच्चों आपके सामने क्वेश्चन था, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और एक बार और वापस से आप इसको रिवाइज कर लीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।